Hello बच्चों, let's read the question. The question says that among the following, the correct order of the reactivity toward nucleophilic substitution mechanism is। यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपको ऑप्शंस में कंपाउंड दिए गए हैं, तो आपको करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिखनी है टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसके लिए हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज, तो जो रिएक्टिविटी होती है किसी भी कंपाउंड की, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के। क्योंकि अगर वो स्टेबिलिटी उसकी कम रहेगी तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, वो रिएक्ट करना चाहेगा और प्रोडक्ट बनाना चाहेगा। अगर वो स्टेबल रहेगा तो वो रिएक्ट नहीं करना चाहेगा, क्योंकि जो सिस्टम होता है वो हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। तो यहाँ पर आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात की गई है। सो फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी हमारी हाई कब होती है? रिएक्टिविटी इज हाई व्हेन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स आर प्रेजेंट। क्योंकि वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी जिसकी वजह से वो रिएक्ट करना चाहेगा। तो रिएक्टिविटी इज हाई व्हेन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स आर प्रेजेंट। जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो रिएक्टिविटी आपकी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो अगर अभी देखें हम यहाँ पर, तो यहाँ से हम देखेंगे आपका दिया गया है NO2 ग्रुप अटैच है और यहाँ पर क्लोरीन है, तो क्लोरीन आपका लीविंग ग्रुप है। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं अपना, ये है NO2, ये है क्लोरीन, यहाँ पर है NO2। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड की बात करें, यहाँ पर है आपका क्लोरीन है, यहाँ पर है NO2। नाउ थर्ड इज मेटा पोजीशन पे NO2 है और क्लोरीन है। फोर्थ हम देखें, तो फोर्थ आपका यहाँ पर क्लोरीन है और ऑर्थो पोजीशन पर NO2 ग्रुप है। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि NO2 ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। NO2 ग्रुप शोज -m इफेक्ट एज वेल एज -I इफेक्ट, बट इंडक्टिव, तो जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होती जाएगी उतना ही इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर आपका -m इफेक्ट डोमिनेटिंग रहेगा। क्लोरीन यहाँ से लीव करेगा, आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो NO2 ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी को यहाँ इस कार्बन पर इंक्रीज कर रहा होगा। तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज करेगा तो ये इसको बहुत ज़्यादा रिएक्टिव बनाएगा, तो ये आपका रिएक्टिव हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड की। तो सेकंड में आपका जो है NO2 ग्रुप वो कहाँ प्रेजेंट है, दैट इज ऑर्थो मेटा पैरा। तो NO2 ग्रुप आपका सिर्फ पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट है और यहाँ पर बस एक ही NO2 ग्रुप है। सो NO2 इज ऑन पैरा पोजीशन, पैरा पोजीशन। तो यहाँ पर भी आपका -m इफेक्ट ही लगेगा, बट इसकी रिएक्टिविटी इन कंपैरिजन टू 1 कम हो जाएगी। रिएक्टिविटी इज लेस कंपेयर टू 1, कंपेयर टू 1, सिंस वहाँ पर आपका दो पोजीशन पे NO2 ग्रुप प्रेजेंट है तो वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाएगा। अभी यहाँ पर देखें तो NO2 ग्रुप आपका मेटा पोजीशन पे है और मेटा पोजीशन पे -m इफेक्ट नहीं लगता है, तो यहाँ पर आपका इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। तो यहाँ पर NO2 ग्रुप शोज -I इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर शो करेगा, तो इसकी रिएक्टिविटी आपकी तो सेकंड से भी कम हो जाएगी। रिएक्टिविटी विल बी लेस देन
टू, 1, 2 एंड 4, इन तीनों से ही रिएक्टिविटी इसकी कम हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर आपका सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। अब हम फोर्थ देखें तो फोर्थ पर आपका -m और -i इफेक्ट दोनों लगेगा। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर है इसका भी। तो अगर हमें रिएक्टिविटी की बात करें ऑर्डर की, तो ऑर्डर हम सबसे पहले लिखेंगे तो फर्स्ट आपका ज़्यादा रिएक्टिव है, देन आपका सबसे आखिरी में कौन सा आएगा, थर्ड वाला आएगा। अब हम अपना कंपेयर करते हैं सेकंड और फोर्थ को। तो सेकंड में आप देखेंगे कि -m इफेक्ट लग रहा है और यहाँ पर -i इफेक्ट भी लगता है। तो -i इफेक्ट या लगने की टेंडेंसी सेकंड वाले में कम हो जाएगी क्योंकि NO2 आपका दूर है, इतना ये काफ़ी दूर है, यहाँ पर है, लेकिन NO2 ग्रुप आपका यहाँ पर है, तो यहाँ पर -i इफेक्ट भी बराबरी पर ही लग रहा है, यानी कि दोनों इफेक्ट लग रहे हैं बहुत ही अच्छे से। तो फोर्थ की रिएक्टिविटी आपकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, देन आपकी सेकंड की होगी। तो आपको पूछा था करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी, तो ये हमारी हो जाएगी दैट इज़ 1, 4, 2 एंड 3। So option number 4 is the correct answer. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.